रात गहरी हो चुकी थी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में दाऊद अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की हल्की हवा दरख्तों की टहनियों को हिला रही थी और बोसीदा खिड़की के पट चरचराने लगे थे। कमरे की जर्द बत्ती हल्की हल्की झलक दे रही थी, जैसे अभी बुझ जाएगी। दाऊद ने किताब बंद की और आह भरी। उसकी जिंदगी पिछले कुछ दिनों से अजीब सी हो गई थी। बार बार यूं लगता जैसे कोई उसके आस पास है, कोई इस पर नजरें गाड़े बैठा है। मगर जब पलट कर देखता तो कमरा खाली होता। अचानक खिड़की जोर से बंद हुई। दाऊद चौंक कर उठ बैठा। उसके कानों में हल्की सरगोशियां गूंजने लगीं, पहले आहिस्ता फिर तेज, जैसे कई लोग एक साथ सरगोशियां कर रहे हों। कौन है? दाऊद की आवाज कांप रही थी। कमरे के कोने में अंधेरा कुछ ज्यादा घना सा हो गया। वो अंधेरा रफ्ता रफ्ता शक्ल इख्तियार करने लगा। लंबा कद, पतला बदन और सुर्ख चमकती आंखें। दाऊद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या चाहते हो तुम? वो वजूद भारी आवाज में बोला, हम वो हैं जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, मगर तुम हमें नहीं देख सकते। हम तुमसे पहले पैदा किए गए, आग के शौलों से। दाऊद का हलक खुश्क हो गया। उसने बचपन में कई बार सुन रखा था कि जिन्नात आग से बने हैं, मगर आज वो हकीकत इसके सामने थी। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए करीब आया। उसके कदमों की चाप फर्श पर सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे वो जमीन पर चल ही ना रहा हो, बल्कि फिजा में सरक रहा हो। हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी कमजोरियां पहचानते हैं। तुम इंसान भूल जाते हो कि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी नहीं है। दाऊद पसीने में भीग गया। उसकी आंखों में खौफ था, मगर तजस्सुस भी। उसने लरजती आवाज में पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वो साया हंसने लगा। उसकी हंसी में ऐसी गूंज थी जैसे 100 आदमी एक साथ हंस रहे हो। हम हर उस जगह हैं जहां वीरानी है, जहां अंधेरा है, जहां तुम इंसान कदम रखने से डरते हो। पुराने मकान, वीरान खंडरात, जंगल, कब्रिस्तान, यही हमारी बस्तियां हैं। दाऊद की रेड की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो अजीब सी सरसराहट सुनाई दी थी। तब उसने सोचा कि शायद हवा हो, मगर अब उसे यकीन हो गया कि वो कुछ और था। साया मजीद करीब आया। अब वो दाऊद के सामने खड़ा था। उसकी आंखों की सुर्खी और ज्यादा गहरी हो गई। उसमें सरगोशी की, हम तुम्हारा खाना भी खाते हैं, मगर तुम्हें खबर नहीं होती। हड्डियां, जली हुई चीजें और वो सब जो नापाक होता है, यही हमारा रिज्क है। दाऊद के हाथ कांपने लगे। अचानक उसे याद आया कि कई बार उसके कमरे में रखा खाना बगैर किसी वजह के गायब हो गया था। वो ये समझता रहा कि शायद बिल्ली ले गई हो, मगर आज हकीकत खुल रही थी। वो वजूद फिर बोला, हम सोते हैं मगर तुम्हारी तरह नहीं। हम जागते हैं रातों में और तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे कमरों में। दाऊद की जबान सूख गई। उसने हिम्मत करके कुरान की एक आयत पढ़ने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसके लबों पर अटक गए। साया उसके करीब झुककर बोला, हमारे सरदार हैं, हमारे कबीले हैं। हम में से कुछ नेक है, कुछ बुरे, मगर ज्यादातर इंसानों को अपना गुलाम बनाने के ख्वाहिशमंद है। दाऊद की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में दुआ की और आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ डाली। अचानक कमरे में एक रोशनी सी भर गई। वो वजूद पीछे हटने लगा। उसकी आंखों के शोले बुझने लगे और वो धुंध में तहलील हो गया। कमरा दोबारा खामोश हो गया, मगर दाऊद जानता था कि ये इख्तिताम नहीं है। वो साया वापस आएगा और उस वक्त शायद मामला और खतरनाक होगा। सामीन, ये थी हमारी कहानी का पहला हिस्सा। आपको क्या लगता है, क्या दाऊद दोबारा उस वजूद से टकराएगा? क्या वो जान सकेगा कि जिन्नात की कितनी किस्में हैं और वो शक्लें कैसे बदलते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।